और मेरे साथ मेरी सहयोगी कीर्ति। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में इन तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे मेन्यू कार्ड पर, क्योंकि मेन्यू कार्ड के जरिए हम तमाम वो खबरें आप तक पहुंचाएंगे जो कि आधे घंटे तक हम जिसकी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पंचायत चुनाव की तारीख आने वाली है, वो तारीख क्या होगी उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, पंचायत चुनाव का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा है, तो क्या वो तारीख होगी उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही जल्द ही भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने वाली है, तो उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है वो भी आपको बताएंगे। वहीं मंदिर के विस्तारीकरण का अनोखा विरोध किया गया है, किस तरह से वो विरोध किया गया उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, मंदिर के विस्तारीकरण का दरअसल एक अनोखे तरीके से विरोध हुआ है और योजना को अधिकारी किस तरीके से पलीता लगा रहे हैं। सरकारी योजनाएं जिनका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए, उनको कैसे अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, ये भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बुलेटिन के सबसे आखिरी में आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें। तो क्या कुछ वो खबरें रहने वाली हैं उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां जहां पर तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने मांगा है जानकारी, जहां पर जानकारियां देनी कौन कौन सी होंगी। कलेक्टरों के पास आज तक का समय दिया गया है, जहां पर उन्हें आज तक पंचायतों से जुड़ी हुई जानकारी देनी होगी। निर्वाचन आयोग को आयोग ने कलेक्टरों से कार्यकाल पूरा कर चुकी या साल 2022 में कार्यकाल पूरा करने वाली पंचायतों के बारे में जानकारी मांगी है। इनके जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के पदों की जानकारी दी जानी है। ये सभी सूचनाएं कलेक्टरों को ऑनलाइन भेजनी है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए, चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले कलेक्टर्स को जो जानकारी पहुंचानी है, उन पंचों की जानकारी पहुंचानी है, सरपंचों की जानकारी पहुंचानी है जिनका कार्यकाल या तो खत्म हो चुका है या तो 2022 मार्च तक कार्यकाल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, लंबित हैं पंचायत चुनाव 2 साल से करीब, और अब पंचायत चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। अधिसूचना 6 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग सख्त हुआ है, सभी कलेक्टरों से इस बात की जानकारी मांगी गई थी कि जो पंचायत अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं उनकी जानकारी भी भेजें। ऐसे में जो जनपद पंचायत हैं और भी तमाम पद हैं, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है, उनकी भी जानकारी मांगी गई थी। और आज अंतिम तारीख है, यानी कि आज 30 नवंबर है। आज तक इन्हें सभी जानकारियां उपलब्ध करानी थी। ऐसे में आज सभी जानकारियां अगर पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध हो जाती हैं, तो जल्द ही 6 दिसंबर के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यानी कुल मिलाकर आकाश, अब ये समझा जाए कि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, पहले रिजर्वेशन प्रोसेस हमने देखा किस तरीके से रोड़ा बना हुआ था, लेकिन अब जो तैयारियां तेजी के साथ चल रही हैं, ऐसे में माना जाए कि 6 दिसंबर के बाद किसी भी वक्त पंचायत चुनाव की तैयारियों का ऐलान हो सकता है, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल पूजा, देखिए, क्योंकि आरक्षण बड़ा रोड़ा था, ऐसे में आरक्षण नहीं हो पा रहा था, लेकिन राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर परिसीमन को रद्द कर दिया। परिसीमन रद्द होने के बाद करीब 1200 ऐसी नई पंचायतें थी जो कमलनाथ की सरकार के दौरान बनाई गई थी, और उन पंचायत भी अपने आप ये पंचायतें खत्म हो गई। ऐसे में जो 2014 के में पंचायतों की संख्या थी और जो नियम 2014 में थे, उसी के अनुसार चुनाव होने हैं, ये राज्य निर्वाचन आयोग स्पष्ट कर चुका है। और आरक्षण की प्रक्रिया भी 2014 के अनुसार ही मध्य प्रदेश में लागू होगी। ऐसे में अब आरक्षण कराने की दोबारा आवश्यकता नहीं होगी, और 6 दिसंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। 6 दिसंबर को मतदाता, लेकिन आकाश, जिस तरह से जब ये परिसीमन को रद्द करने की खबरें निकल के सामने आई थी, उसके बाद कांग्रेस ने ये कहा था कि हम कोर्ट का रुख करेंगे, तो उसको लेकर के क्या कोई अपडेट निकल के सामने आया? क्या कुछ कदम उसके संबंधित कांग्रेस की तरफ से उठाए गए? कीर्ति, देखिए, अगर कांग्रेस कोर्ट जाती है तो पंचायत चुनाव और देरी से होंगे, लंबित हो सकते हैं, स्टे लग सकता है। ऐसे में आम लोगों को परेशानी होगी क्योंकि पंचायत चुनाव अभी वैसे ही 2 साल से अटके पड़े हैं। अभी तक कांग्रेस की ओर से यह दावा जरूर किया जा रहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब तक ऐसा कोई रुख कांग्रेस का देखा नहीं गया है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। गांव की सरकार बननी है और गांव की सरकार महत्वपूर्ण है। संभवतः कांग्रेस को यह समझ आया हो कि हाईकोर्ट जाना उचित नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस हाईकोर्ट जाती है तो पंचायत चुनाव और लंबित हो सकते हैं। जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो यही बताते हैं कि हाईकोर्ट जाने के बाद ऐसे अवसर मिलेंगे लोगों को कि हाईकोर्ट इस पर स्टे लगाए, क्योंकि आरक्षण को दोबारा न कराना, आरक्षण की प्रक्रिया न कराना, इस पर कांग्रेस तमाम सवाल उठाते रही है।
पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद कह चुके हैं कि आरक्षण को बीजेपी खत्म करना चाहती है, संविधान से हटाना चाहती है। इस पर भी विवाद बीच में हुआ था, लेकिन अब तक कांग्रेस का ऐसा रुख देखने को नहीं मिला है। तो अब भी पंचायत चुनाव का रास्ता साफ है। जी आकाश, बने रहिए हमारे साथ और भी जानकारी